हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स ड्रिल। हमने लास्ट वीडियो में सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड 12th का चैप्टर 1, उसमें से हमने इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग, फीचर्स, पार्टनरशिप डेट, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये ऑलरेडी कवर किए हैं। अगर किसी का ये टॉपिक्स रह गया हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे और वीडियोस देख पाएंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम कवर करेंगे आगे का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट उसी चैप्टर का, दैट इज़ मेथड्स ऑफ कैपिटल। अब ये जो पार्ट है इसमें से आपको थियोरी क्वेश्चंस तो मैं करवा ही दूंगी, पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये पार्ट आपको आगे के 6 चैप्टर्स में काम आने वाला है, 5-6 चैप्टर्स में। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली क्या होता है, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कैपिटल ये जो वर्ड है यहाँ पे आपको पॉइंट क्या दिया गया है कि कैपिटल जो है सोल प्रोप्राइटर का नहीं है। कैपिटल किसका है? पार्टनर्स का होगा, यानी एक से ज़्यादा लोगों का कैपिटल होगा। यानी क्या करेंगे, कैपिटल का एक अकाउंट मेंटेन करेंगे और उस कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स के बीच में और जो फर्म है उसके बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाएंगे। एग्जैक्टली कैसे करना है ये, यहाँ पर आपको पढ़ना है मेथड्स ऑफ कैपिटल। दो तरीके के मेथड्स है, वन इज़ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड एंड अदर इज़ फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या दिया गया है, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ये जो वर्ड है फ्लक्चुएटिंग, इटसेल्फ मीन्स चेंजिंग। चेंजिंग का मतलब क्या हो जाता है कि हमारा कैपिटल का जो अमाउंट होगा वो बार बार चेंज हो सकता है, यानी कि फ्लक्चुएट हो सकता है। यहाँ पर बिजनेस और पार्टनर्स के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन किए जाएंगे वो यहाँ पे हम बनाएंगे एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इसी में सब कुछ एंटर कर देंगे, जिससे क्या होगा कि साल के शुरू में जो कैपिटल की अमाउंट होगी वो साल के एंड तक आते आते चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने सारे चेंजेस जो भी किए वो पार्टनर्स के कैपिटल में ही किए हैं। अब वो ट्रांजैक्शंस कौन से होंगे, तो जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं जो पार्टनर और बिजनेस के बीच में होते हैं। तो उन ट्रांजैक्शंस की वजह से कैपिटल अमाउंट चेंज हो जाएगी। दूसरा मेथड है हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ये जो वर्ड है फिक्स का मतलब है कि कैपिटल की अमाउंट फिक्स रहेगी। अब हमने देखा कि इतने सारे ट्रांजैक्शंस पार्टनर्स और उसके बिजनेस के बीच में होते हैं, अगर इनको रिकॉर्ड करना होता है कैपिटल अकाउंट में, पर यहाँ ये कह रहे हैं कि कैपिटल को फिक्स रखना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैपिटल जैसा ही दिखने वाला एक और अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। और ये जितने भी ट्रांजैक्शंस है जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, ये कैपिटल की जगह पे कौन से अकाउंट में डाल दिया जाएगा, करंट अकाउंट में। जिससे क्या होगा कि कैपिटल की अमाउंट या बैलेंस जो होगा ये कैसा अमाउंट रहेगा, फिक्स रह जाएगा। हाँ, यहाँ पर कैपिटल में एक अमाउंट ज़रूर आ सकती है कि अगर साल के बीच में आपने नया एडिशनल कैपिटल लाया है तो डेफिनेटली उसी कैपिटल में ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, बट अदरवाइज बाकी के जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो करंट अकाउंट में पोस्ट कर दिए जाएंगे। अब इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली मैं आपको उसका अकाउंट के अंदर लिख के बताती हूँ। तो पहला हमारा मेथड क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमने क्या देखा कि कैसे रहने वाला है, हमारा जितना भी ट्रांजेक्शन्स है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। ठीक है, अभी ये अकाउंट बना दिया है मैंने। अकाउंट की लेफ्ट साइड को कहते हैं डेबिट, राइट साइड की कहते हैं क्रेडिट। अब मैंने यहाँ पे अमाउंट के 2 कॉलम बनाए हैं, तो आपको याद रखना है आपके क्वेश्चन में जितने पार्टनर्स होंगे उतने अमाउंट के कॉलम आएंगे। यहाँ पे समझ लो हमारे 2 पार्टनर है, एक ए है और दूसरा बी है। यहाँ पर मैंने 2-2 कॉलम बना दिए हैं। अगर आपके क्वेश्चन में 3 पार्टनर होंगे यहाँ पे ए बी सी ऐसे 3 कॉलम बनेंगे अमाउंट के। बस सिर्फ यहाँ पे नाम नहीं लिखना है, नाम के साथ रुपीस ये साइन भी डालनी है। आप रुपीस की जगह अमाउंट भी यूज़ कर सकते हो, AMT करके लिख सकते हो। मैं यहाँ रुपीस लिखना प्रेफर करती हूँ। फिर यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, दोनों जगह पे एंड पर्टिकुलर्स। अब आगे देखते हैं कि क्या आएगा। सबसे पहले बात होती है ओपनिंग बैलेंस की। यहाँ पे
याद रखना है कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस यूजुअली क्रेडिट साइड पे होता है। बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि ये बात चल रही है ओपनिंग कैपिटल की, ठीक है। अब अगर पार्टनर का कैपिटल बैलेंस ओपनिंग क्रेडिट में दिया है, ये क्वेश्चन में दिया होगा, सो ये बैलेंस को हम कहते हैं ये नॉर्मल है या पॉजिटिव है, ठीक है। बट टेक्निकल टर्म्स में इसे कहा जाएगा सरप्लस कैपिटल, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कोई पार्टनर अपने ही बिजनेस से उन्होंने जितना कैपिटल दिया रहेगा उससे ज़्यादा अमाउंट शायद विड्रॉ कर लिया रहेगा किसी ज़रूरत की वजह से। सो यहाँ पर उस पार्टनर का कैपिटल नेगेटिव ओपनिंग में भी हो सकता है, नॉर्मल या अबनॉर्मल ओपनिंग में भी हो सकता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, पर दोनों में से कहीं एक ही जगह पे होगा, या तो क्रेडिट में या तो डेबिट में। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो क्वेश्चन में अगर डेबिट में दिया है तो आपको उसका ओपनिंग डेबिट में करना है, क्वेश्चन में क्लोजिंग अपना क्रेडिट में दिया है तो ओपनिंग क्रेडिट साइड से करना है। ये भी क्या है, हमारा ओपनिंग बैलेंस ही है, पर दोनों में से कहीं एक ही जगह पे आएगा। बट अगर डेबिट में आता है तो ये नॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल रहेगा, या इसे टेक्निकल टर्म्स में हम कहते हैं डेफिसिट कैपिटल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब, और ऐसे कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हो गए और कहाँ कहाँ आएंगे, ठीक है। सो जो भी अमाउंट पार्टनर को मिल रही है बिजनेस से, उससे उसका कैपिटल का अमाउंट इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। सो जो जो अमाउंट मिलेगी, जैसे कि बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आएगा, बाय सैलरी टू पार्टनर, किसी पार्टनर को अगर सैलरी मिली है तो अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है कि ए को मिली है तो ए में आएगा, बी को मिली है तो बी में ये अमाउंट आ जाएगी। बाय सैलरी के अलावा पार्टनर को मिलता है कमीशन, कभी कभी कमीशन टू पार्टनर, तो जिसको भी मिलेगा उसके कॉलम में अमाउंट आ जाएगी। फिर साल के एंड में जो फाइनल प्रॉफिट होता है, जिसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं, तो नेट प्रॉफिट दोनों में मिलेगा, दोनों को मिलेगा, ठीक है। फिर डेबिट साइड पे वो सारी चीज़ें आती है जो पार्टनर के कैपिटल को कम करेगी, जैसे कि टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू नेट लॉस। सो इस तरीके से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ये सारी एंट्रीज करते हैं। हाँ, एक और ट्रांजैक्शन है एडिशनल कैपिटल। बाय एडिशनल, साल के बीच में अगर पार्टनर चाहे तो और एक्स्ट्रा पैसे ला सकते हैं और इसे कह देंगे एडिशनल कैपिटल। फिर क्या होगा, इसे वो अकाउंट को बंद करेंगे। जब अकाउंट को बंद करेंगे तो अकाउंट बंद करते समय पे यहाँ डबल अंडरलाइन होनी चाहिए दोनों साइड पे, और जो साइड का टोटल हमें लेना है टोटल ऑफ क्रेडिट, टोटल ऑफ डेबिट साइड। जो भी साइड बड़ा रहेगा, जो भी साइड ज़्यादा रहेगा, बड़ा रहेगा, उसे हमें दोनों साइड लिख देना है। समझो ए का क्रेडिट बड़ा है तो क्रेडिट दोनों साइड आ जाएगा। अब ये आने के बाद यहाँ डेबिट की अमाउंट का टोटल्स, यानी ये सब का टोटल मिला के जो भी आएगा वो माइनस करना है, और यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, यानी कि ये साल के एंड में नए कैपिटल की अमाउंट हमें मिल गई है। फिर ये जाएगा नेक्स्ट ईयर में, ओपनिंग बन जाएगा, इस साल का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, ठीक है। इसी तरीके से समझो बी का भी क्रेडिट साइड बड़ा आया है तो क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड लिख के फिर जो डेबिट साइड की टोटल है ये माइनस करेंगे तो ये अमाउंट हमें मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर ऐसा हुआ कि दोनों का डेबिट साइड बढ़ाया है तो यही कैरीड डाउन वाली अमाउंट ये साइड आ जाएगी, बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देखिए, आपको सब में कभी भी ये नहीं बोलेंगे आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड करना है या फिक्स कैपिटल मेथड करना है।
ये क्वेश्चन देख के हमें समझ में आना चाहिए, और यहीं पे ट्रिक है आपके ऑब्जेक्टिव की। वो हाँ, वन सेंटेंस में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। So fluctuating capital method in which the amount of capital keeps on changing due to various transactions between partner and the business. Example transactions के ये जो मैंने लिखे हैं ये लिख देने हैं वहाँ पर। So ये हो गया आपका वन सेंटेंस का आंसर। फिर ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन आता है कि द मेथड अंडर विच कैपिटल अमाउंट्स चेंजेस, वन वर्ड में आ जाएगा। तो कौन सा मेथड है जिसमें कैपिटल अमाउंट चेंज होती है? तो दैट इज़ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, अब यही चीज़ सेम, अब ये एक अकाउंट में सब कुछ आ गया, लेकिन यहीं पे अगर फिक्स कैपिटल मेथड आता है तो क्वेश्चन में कैसे दिया रहेगा? जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में हमेशा दी होती है। तो ये जो ओपनिंग बैलेंस है जो भी रहेगा, डेबिट साइड वाला या क्रेडिट साइड वाला, ये क्वेश्चन में मेंशन किया रहता है। तो क्वेश्चन में अगर ओपनिंग बैलेंस कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों की दी गई है तो हम क्या करेंगे? हम समझ जाएंगे कि वो कौन सा मेथड है, फिक्स कैपिटल मेथड है। वो लिख के नहीं देंगे हमें, ये हमें खुद से समझना होगा कि वो फिक्स कैपिटल मेथड है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। तो समझो हमारे पास फिर से हम दो पार्टनर ले लेते हैं ए एंड बी। तो अब लेकिन हम मेंटेन करेंगे किसके अंडर? तो अब हम मेंटेन करेंगे फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर। यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स दोनों जगह पे। पर्टिकुलर्स अब क्या करेंगे? अब सबसे पहले क्वेश्चन में दोनों का ओपनिंग बैलेंस होगा। सो अगेन ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड यही चीज़ है कि ओपनिंग बैलेंसेस अगर क्वेश्चन में क्रेडिट में दिया है तो क्रेडिट में ही लिखना है, लेकिन अगर किसी पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में है तो उसका डेबिट में लिखना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, नॉट एन इश्यू। ये वाला हो जाएगा सरप्लस, ये वाला हो जाएगा डेफिसिट। ये आगे जाके आपको कहीं ना कहीं ये वर्ड्स वापस आएंगे, वापस हम देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन में करंट अकाउंट का भी दिया रहेगा ओपनिंग बैलेंस। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जहाँ पे भी उन्होंने दिया है उसी हिसाब से हम लिखेंगे। अगर उन्होंने हमें डेबिट में दिया है तो हम डेबिट में लिखेंगे, उन्होंने हमें क्रेडिट में दिया है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर ट्रांजैक्शंस कैसे करेंगे? सो यहाँ पर ऊपर वाले जितने भी ट्रांजैक्शंस है, जैसे कि ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नेट लॉस, ये साइड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, नेट प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल, ये जितने भी ट्रांजैक्शंस है इन्हीं को हमें ये दो में बांटना है। तो यहाँ पर कैपिटल मेथड का नाम क्या है? फिक्स कैपिटल, यानी कैपिटल अमाउंट फिक्स होनी चाहिए। बट अगर साल के बीच में आप नया कैपिटल ला रहे हो तो वो करंट अकाउंट में नहीं जा सकता, क्योंकि वो रेगुलर ट्रांजैक्शन नहीं है। तो अगर आप एडिशनल कैपिटल लाते हो तो बस वो एक ही चीज़ है जो यहाँ पर आएगी, एडिशनल कैपिटल। बट उसके अलावा बाकी के जितने भी ट्रांजैक्शंस है, जब क्वेश्चन में दो अकाउंट दिए गए हो तो उस टाइम पे वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में चले जाएंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, by salary to partner, by commission to partner, by net profit। इस तरीके से बाकी के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सब कहाँ आ गए? करंट अकाउंट में आ गए, कैपिटल की जगह पे। डेबिट साइड पे टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू नेट लॉस। बस आपको याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में कैपिटल और करंट दोनों दिया हो तो सारे ट्रांजैक्शंस जो पार्टनर और
बिजनेस के बीच में होते हैं वो सब आपको करंट अकाउंट में डाल देने हैं। ठीक है, फिर वापस से सेम प्रोसीजर हम क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो जब हम अकाउंट को क्लोज करते हैं तो जो साइड बड़ी होती है तो डेफिनेटली इसकी क्रेडिट साइड ही बड़ी आएगी। क्रेडिट साइड बड़ी आएगी तो डेबिट साइड का ये जो टोटल है ये माइनस करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नया बैलेंस निकालना है, बैलेंस कैरी डाउन। ये जो मैं सर्कल कर रही हूँ ये अमाउंट हमने ढूंढी है, कैसे, बड़े साइड से छोटा वाला साइड माइनस करके। ठीक है, सेम प्रोसीजर करंट अकाउंट में। यहाँ पर भी एक पॉइंट हो सकता है कि आपका कैपिटल नेगेटिव होगा तो यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन इस साइड आ जाएगा क्योंकि उनका डेबिट साइड बड़ा होगा। यूजुअली क्रेडिट साइड बड़ा आना चाहिए। सेम प्रोसीजर करंट अकाउंट के लिए भी है कि मैंने करंट अकाउंट को बंद किया, समझो क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आया तो जो टोटल बड़ा आता है उसी को हम दोनों साइड लिखते हैं और जो साइड छोटी होती है उस साइड का टोटल माइनस करते हैं बड़े वाले साइड से और बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। यहीं पे अगर ऑपोजिट आ गया तो ये साइड आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन। अगर डेबिट साइड बड़ा आया तो पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी एक हाथ पार्टनर की या दोनों की। ठीक है, सो इस तरीके से आज के वीडियो में हमने क्या कवर किया है, तो आज के वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ कैपिटल कवर किया है जहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे कि कौन से मेथड में दोनों अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत है, कैपिटल एंड करंट, या ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें कैपिटल अमाउंट फिक्स रहेगी तो आंसर रहेगा फिक्स कैपिटल मेथड। ठीक है, सो यहाँ पे 1 सेंटेंस 1 वर्ड कोई भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आज के वीडियो में हमने कवर किया है मेथड्स ऑफ कैपिटल। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स जो 12th के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके साथ ये शेयर कीजिएगा अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो। एंड आगे आने वाले वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब सो दैट आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मिलते रहे। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।